खेरा की गिरफ्तारी पर सुनील जाखड़ का बयान। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। उन्होंने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि खेरा की गिरफ्तारी की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। जब राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि राजनीतिक विद्वेष के लिए लोगों पर गंभीर आरोप लगाना चलन बन गया है। लोगों पर झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं। नाबालिग के साथ 3 युवक ने की छेड़छाड़। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। बेमेतरा जिले की एक नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया है कि गांव के 3 युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन मामले में पुलिस ने अभी तक सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है, जिसे लेकर पीड़िता और उनके परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी भावना गुप्ता से मुलाकात कर गैंगरेप का मामला दर्ज कराने की गुहार लगाई है। मंत्री संजय झा को कार्यालय छोड़ने पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने मंत्रियों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। कुछ दिन पहले भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर वे प्यार बरसा रहे थे और उन्हें गले लगा रहे थे, तो अब मुख्यमंत्री अपने करीबी एक मंत्री को गाड़ी में बिठाकर कार्यालय छोड़ने पहुंच रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचने की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यालय के बाहर आए और अपनी गाड़ी से जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा को उतारने के बाद वो वहां से सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। आरजेडी कह रही सीएम नीतीश में पीएम के सारे गुण। आरजेडी और जेडीयू के कई नेता ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान चर्चा में है कि अगला पीएम बिहार से होना चाहिए। शुक्रवार को बयान जारी करते हुए पीके ने कहा कि आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और नीतीश कुमार सबसे बड़े अहंकारी मुख्यमंत्री हैं। देश में बिहार सबसे फिसड्डी है और नीतीश कुमार बात ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ उन्होंने ही कर दिया। आज आरजेडी के 0 एमपी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे की बात ही नहीं करते हैं। आज भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा वो ये तय कर रहे हैं। देश में बिहार सबसे गरीब और फिसड्डी है और नीतीश कुमार बात ऐसे करेंगे जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया है। दिल्ली के सीएम ने जारी किया विंटर एक्शन प्लान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान जारी करते हुए कहा कि राजधानी के प्रदूषण में 30% की कमी आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। वायु प्रदूषण को कम करने पर उपायों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। साल 2014 के मुकाबले 2023 में प्रदूषण के स्तर में 30% तक की कमी आई है। दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 दोनों में कमी आई है। 25 करोड़ की चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के भोगल इलाके के एक ज्वेलरी शॉप से कुछ दिनों पहले 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी ने राजधानी की पुलिस को हिलाकर रख दिया था। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में बिलासपुर पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक आरोपी का नाम लोकेश तो दूसरे का नाम शिवा है। फिलहाल दोनों से पुलिस की विशेष टीम की पूछताछ जारी है। खेरा की गिरफ्तारी पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि मुझे पता चला है पंजाब पुलिस ने कल किसी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है, ये पंजाब पुलिस बताएगी। सीएम ने कहा कि लेकिन नशे के खिलाफ हमने जंग छेड़ी हुई है। मैं किसी व्यक्तिगत मामले या व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नशा खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पंजाब में हम लोग नशा खत्म कर रहे हैं। उज्जैन रेप आरोपी की संपत्ति की तलाश कर रही पुलिस। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में 8वीं की छात्रा के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उज्जैन पुलिस आरोपी की अवैध संपत्ति का पता लगाने में जुटी है। पुलिस अफसर ने संकेत दिए कि यदि अवैध संपत्ति पाई गई तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दूसरी तरफ महाकाल थाने के इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने लड़की को गोद लेने का प्रस्ताव भी रख दिया है। 25 सितंबर को सतना की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ उज्जैन में ऑटो चालक ने बलात्कार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। जयपुर में मिला महिला का अधजला शव।
राजस्थान के जयपुर के कानोता थाना इलाके में महिला की हत्या के बाद शव को आधा जला हुआ छोड़कर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर बस्ती एसीपी फूलचंद मीणा, कानोता थाना अधिकारी भगवान साहे मीणा सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद एफएसएल टीम को सूचित किया गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस बीच महिला का अर्धजला शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। ज्योति मिर्धा के सीएम गहलोत पर गंभीर आरोप। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में आई नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल और सीएम अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला है। ज्योति मिर्धा ने विधानसभा चुनाव 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व सांसद का कहना है कि अशोक गहलोत ने हमेशा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे बढ़ाया है और अब भी बढ़ा रहे हैं। मनप्रीत बादल के ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के ठिकानों पर पंजाब विजिलेंस ने रेड की है। सुबह से ही पंजाब के पड़ोसी राज्यों में यह रेड कंडक्ट की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पंजाब विजिलेंस ने रेड की है। भटिंडा में एक संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में अदालत ने मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत का आदेश पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के बाद आया है। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आज बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑल हरियाणा पावर्स वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कर्मचारी ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सिरसा से उनके आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। 1 अक्टूबर को वो हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के कार्यालय के सामने महापड़ाव डालेंगे। पंजाब में ट्रैक पर किसान 90 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। पंजाब में किसान मजदूर संगठनों का रेल रोको आंदोलन आज भी जारी है। पंजाब भर में किसान रेल लाइनों पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लगभग 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने से पंजाब से चंडीगढ़, दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर, लुधियाना से मोगा, फिरोजपुर, फाजिलका, जालंधर सहित अन्य कई रूट्स पूरी तरह से ठप हैं। वहीं ट्रेनों का चक्का जाम होने की वजह से सैकड़ों यात्री पंजाब के रेलवे स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार करीब 51 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मुंबई में मराठी महिला को ऑफिस खरीदने से रोका। मुंबई में एक बड़ा राजनीतिक विवाद तब शुरू हो गया जब एक मराठी महिला ने आरोप लगाया कि उसे हाल ही में उपनगरीय मुलुंड में गुजराती बहुल बिल्डिंग सोसाइटी में कार्यालय खरीदने से रोक दिया गया। महिला और सोसाइटी के सदस्यों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आने पर मुलुंड पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। वीडियो बुधवार का है, जिसमें तृप्ति देव रुककर दिख रही हैं, जो शहर के उत्तर पूर्वी उपनगरीय इलाके मुलुंड स्थित शिव सदन में एक कार्यालय के लिए जगह देखने गई थी। सफदरजंग अस्पताल में इवनिंग ओपीडी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब उन्हें ओपीडी के लिए अगले दिन सुबह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे शाम में भी अस्पताल में इलाज के लिए आ सकेंगे। इसके लिए सफदरजंग अस्पताल में इवनिंग ओपीडी की शुरुआत होने जा रही है, जिससे उन मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी जो किसी कारणवश सुबह की ओपीडी में पहुंच नहीं पाते हैं या फिर वहां लगने वाले मरीजों की भीड़ के कारण उन्हें अगले दिन की ओपीडी का इंतजार करना पड़ता है। चांद पर भारत की कामयाबी से तिलमिलाया चीन। पिछले दिनों भारत के चंद्रयान 3 की सफलता की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। इंडिया की इस कामयाबी को देख पड़ोसी मुल्क चीन परेशान नजर आ रहा है। अब उसने भी अपने महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन प्रोजेक्ट चांगई 6 को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इसका प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने शुक्रवार 29 सितंबर को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यह चंद्रमा पर चीन का अगला रोबोटिक मिशन होगा। इस मिशन का मकसद चांद के उस सुदूर हिस्से यानी दक्षिणी पोल से सैंपल्स को वापस लाना है, जिसके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं है। गुम हुआ आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद मंगलवार 26 सितंबर से लापता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कमालुद्दीन
सईद का पेशावर में कार में आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने दावा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसका पता नहीं लगा पाई है। वहीं कहा जा रहा है कि जब से हाफिज को बेटे के गुम होने का पता चला है, तब से उसका रो रो कर बुरा हाल है। अमेरिकी नागरिकता पर क्यों यूएस में मचा बवाल। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के बीच रेस लगी हुई है। बुधवार को जब रिपब्लिकन पार्टी की डिबेट हुई तो उसमें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विवेक रामास्वामी ने कुछ ऐसा कहा जिससे अमेरिका में काफी बवाल मच गया। उन्होंने डिबेट के दौरान कहा कि वे अवैध अप्रवासियों की बच्चों की जन्म से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता वाले नियम को खत्म करने की वकालत करते हैं। एंड्री ट्रोशेव बने वैगनर ग्रुप के नए चीफ। रूस में भाड़े के आर्मी ग्रुप वैगनर के नए कमांडर एंड्री ट्रोशेव अब सक्रिय रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए काम कर रहे हैं। रूसी राज्य मीडिया ने क्रेमलिन का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी। एंड्री ट्रोशेव, जो जुलाई में वैगनर का चीफ घोषित किया गया था, रूस के स्वामित्व वाली घरेलू समाचार एजेंसी ने एंड्री ट्रोशेव से जुड़ी जानकारी के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले दी। इसके तुरंत बाद आज 29 सितंबर की सुबह व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर कमांडर के साथ साथ उप रक्षा मंत्री यूनिस वेक से मुलाकात की। दोस्त, रूस ने भारत को दिया झटका। रूस और यूक्रेन के बीच बेशक युद्ध अब भी जारी है, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था अब इससे उबरने लगी है। यही वजह है कि अब रूस ने अपने कच्चे तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। ये वृद्धि भारत के लिए भी है, जिसे एक साल पहले रूस छूट देते हुए बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहा था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब भारत को $80 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल दे रहा है। यह रेट पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप से $20 ज़्यादा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।